देश रोजाना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मिता सिंह और रोज की तरह सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। चाचा को मिली मुंबई में मात, दिल्ली में क्या बनेगी बात, इसी को लेकर पहुंचे शरद पवार हाईकमान के पास। पंजाब में अकाली अब नहीं लड़ेगी अकेले चुनाव, मिल रहे हैं संकेत, बीजेपी से हो सकता है दोबारा गठबंधन। उत्तर से दक्षिण तक भारत हुआ पानी पानी, दर के पहाड़ गरजे बादल, उफान पर सारी नदियां, दिल्ली एनसीआर में जल भराव से लगा लंबा जाम। बीते दिनों हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ममता बनर्जी को घुटने में लगी थी चोट, अब हुई सर्जरी। दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले, राजस्थान में बिना सीएम फेस के लड़ा जाएगा चुनाव। और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के प्राइम टाइम की, और सबसे पहले बात अपने हरियाणा की, जहां की राजनीति में मानसून के मौसम में भी चुनावी गर्माहट देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली कर चुनावी शंखनाद कर दिया है। उधर सीएम खट्टर ने भी पेंशन को लेकर लोक लुभावनी घोषणाओं के साथ साथ पूरे एक्शन मोड में वो नजर आ रहे हैं। सीएम खट्टर ने विधायक दल की बैठक ली, जिसमें अपने विधायकों को एक टास्क उन्होंने दिया है, नाम है मिशन पेन ड्राइव। इसी टास्क को लेकर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों की दावेदारी भी तय की जाएगी। इसके तहत विधायकों को फील्ड में जाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कामों को जनता को बताना होगा। सीएम खट्टर हर हफ्ते पेन ड्राइव की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी लेंगे। 10 लोकसभा सीटों का ब्यौरा, सीटों का लेखा जोखा, सरकार के द्वारा किए गए कामों का आंकड़ा, सब कुछ इस पेन ड्राइव में ही होगा, जिसकी जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। इसमें सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लेकर पहचान पत्र जैसी योजनाओं की भी जानकारियां उपलब्ध होंगी। साथ ही आयुष्मान योजना, राज्य सरकार की निरोगी योजना, किसानों के लिए बनाई गई योजना जैसे सरकार के सभी कामों का जिक्र इस पेन ड्राइव में किया जाएगा। साल 2022 में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे का सरकार ने इस पेन ड्राइव में भी जिक्र किया है। विधायकों को मिशन पेन ड्राइव से जोड़ना सीएम का एक बेहतर प्रयास समझा जा रहा है, माना जा रहा है। सीएम ने विधायकों को विकास कार्यों के लिए फ्री हैंड दिया हुआ है, क्योंकि फीडबैक के आधार पर ही जनता के अनुरूप सीएम योजनाओं में बदलाव भी किया जा सकता है। अब इन कोशिशों से प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के लिए वोट बैंक जुटा पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही शासन प्रशासन की पोल खुल गई है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में लगभग 2 से 3 दिन तक मानसून मेहरबान रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। करनाल, यमुनानगर में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, तो वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिर भी शासन प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। जब सबको पता है कि बारिश आएगी तो इसकी तैयारियां पहले से क्यों नहीं की जाती? सड़क है या गड्ढे, ये बारिश आने पर ही पता चलता है। पूरे साल किए गए तमाम वादों की पोल बारिश में खुल जाती है और प्रशासन के किए गए काम इस बारिश में धुल जाते हैं। अब साइबर सिटी गुरुग्राम की ही बात कर लें तो ये हरियाणा का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है, लेकिन बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो महज चंद घंटों की बारिश में बहते हुए नजर आते हैं। मानसून की बारिश के साथ सारे इलाके जलमग्न हो जाते हैं। आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह जाम, सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती हैं। गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो या फिर पलवल, कमोबेश ये हालात पूरे हरियाणा प्रदेश के हो जाते हैं और ज़्यादातर दिक्कत एनसीआर से जुड़े शहरों में बारिश के दौरान नजर आती है। अब चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या सरकार इन बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कोई योजना या अभियान चलाएगी? इसको लेकर भी जनता को उम्मीदें तो बनी हुई हैं। देखते हैं सरकार इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती भी है या नहीं, क्योंकि
ये सियासत है तो इसका क्या कहना, ये कब किस करवट बैठ जाए ये तो खुद सियासतदान भी नहीं जानते। ऐसे ही एक हक की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, जिसे लेकर सियासी बाजार भी गरमाया हुआ है और आम जनता भी इसे लेकर अपनी अपनी राय दे रही है। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की, जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है। बोर्ड का कहना है कि इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। बोर्ड विधि आयोग को इसके विरोध में जल्द एक ड्राफ्ट भी सौंपने वाला है। इसके साथ ही 1 करोड़ मुस्लिम्स द्वारा विरोध दर्ज कराने का फैसला भी लिया गया है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास के मुताबिक हिंदू मुस्लिम समाज के लिए अलग अलग कानून हैं। पहले जब ये तय हो चुका है कि इसे लागू करने की ज़रूरत नहीं है, सभी धर्मों के अलग अलग रीति और नीति हैं, तो फिर सरकार अब इसे जबरन थोप नहीं सकती। लेकिन इसके इतर पसमानदा मुस्लिमों ने कहा है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून की ज़रूरत है। इससे समाज में बराबरी का दर्जा मिल जाएगा। पसमानदा समाज के मुस्लिमों ने मोदी सरकार के लिए इसे मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया है। साथ ही उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। पसमानदा मुस्लिमों का कहना है कि बीजेपी को छोड़कर अभी तक सभी राजनीतिक दलों ने पसमानदा मुसलमानों को दरी बिछाने तक ही सीमित रखा था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने उनके बारे में सोचा, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया। हम इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि इस कानून से समाज में हमें समानता का दर्जा मिलेगा। अब भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान मचा हुआ हो या मुस्लिम्स पर, समाज में ही आपस में इसे लेकर विरोध के स्वर भले गूंज रहे हों, लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है और ये खबर है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में 1 जुलाई 2023 से यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया है। ये यात्रा 31 अगस्त 2023 को खत्म होगी। दक्षिण कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में अमरनाथ की पवित्र गुफा है, जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। इस यात्रा को लेकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक जीवंत उदाहरण देखने को मिलता है। स्थानीय कश्मीरी मुस्लिमों द्वारा शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयारियां वहां पर की जाती हैं। मुस्लिम समुदाय हजारों की संख्या में पहुंचे शिव भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रुकने का बंदोबस्त वहां पर खुद करते हैं, तंबू लगाते हैं। जो भक्त 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के शिवलिंग के दर्शन के लिए चढ़कर नहीं जा सकते, उनके लिए पालकी और खच्चर की सेवाएं भी यहाँ के मुसलमान मुहैया कराते हैं, जो इनकी आजीविका का साधन भी बनती है। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में भी मदद के लिए स्थानीय मुसलमान शामिल होते हैं। अमरनाथ यात्रा सद्भावना को दर्शाती है। श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधा यहाँ मुहैया कराई जाती है, जिनमें से कुछ सुविधाएं तो बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क होती हैं। इस तरह की यात्राएं ये साबित करती हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए चाहे पार्टियां कितनी भी धर्म को लेकर सियासतें कर लें, सियासतें बना लें, लेकिन ये भारत देश है जहां हमेशा से ही सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होता रहा है, होता रहेगा। इस लोकतांत्रिक देश में सद्भावना है, एकता है, जो देखकर आम लोगों के चेहरे पर खुशी आती है, देश को गर्व कराती है। देश के लिए एक और गर्व की खबर है जो आपको खुश करेगी, गदगद करेगी। मिशन चंद्रयान 3 की तैयारियां अब इसकी अंतिम चरण पर पहुंच गई हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसके LVM-3 रॉकेट के साथ जोड़ने की तैयारियां पूरी हो रही हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसे उतारने की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 को भी यहीं उतारने की कोशिश की गई थी। चंद्रयान 3 में एक मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर लगा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतारना है। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन असफल हो गया था। उन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए एल्गोरिदम बेहतर किया गया।
आपको बता दें कि मिशन 30 दिनों में पूरा होगा। लगभग 15 दिन बाद वहाँ तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। हालांकि फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि ठंड का लैंडर पर क्या असर पड़ेगा। 3900 किलोग्राम वजन है इस चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिट इस मिशन में नहीं भेजा जा रहा है। भारत देश के इसरो की उपलब्धि पर अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के स्पेस स्टार्टअप को हीरो की तरह कहा है। इसकी तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा है कि उन स्टार्टअप के दम पर अब भारत चीन को टक्कर दे रहा है, जो कि अपने लिए बेहद गर्व की बात है। तो फिलहाल आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात उन खबरों के साथ, उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।